सभी को नमस्कार दोस्तों। देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पे जितने भी पाई माइनिंग करते हैं सभी के स्क्रीन पे इस तरह का इंटरफेस आ चुका है, जो कि ये बताता है कि V25 प्रोटोकॉल वर्जन जो है 22 जुलाई को अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसका हम डिटेल पढ़ने के लिए हम जाएंगे थोड़ा सा कि लर्न मोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लर्न मोर का जो दिया हुआ है ये कॉलम, यहाँ पे जाएंगे हम और देखेंगे कि जो हमारा जो इनका अपडेट है ये क्या कहना चाहते हैं। तो मैं इसको हिंदी में कर लूँगा क्योंकि आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इन्होंने ब्लॉग में लिखा है, ऑफिशियल ब्लॉग है इनका, कि पाई नेटवर्क बुधवार 22 जुलाई को प्रोटोकॉल V25 में अपग्रेड किया जाना है। तो सभी नोड ऑपरेटर के लिए यह सूचना है और उनको बताया जाना है कि अपने जो भी नोड चलाते हैं वो अपने आप को V25 में अपग्रेड करें। और ये नेटवर्क की स्थिरता और विश्वसनीयता को सुधार लाने पर केंद्रित है और अधिक और कुशल और गोपनीय बनाने के लिए है तथा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए नई क्षमताएं भी जोड़ता है। यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं इस पॉइंट को। अच्छा, दो चीज़ें और ऐड किया गया यहाँ पे, देखिए ध्यान से, एक ये और एक ये, इसके बारे में दो चीज़ शामिल किया गया है ये क्रिप्टोग्राफी का प्रोटोकॉल V25 में। तो इनको भी हम देखेंगे कि क्या हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद आगे हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि अपग्रेड के हिसाब से इन्होंने पहले जो हमारा थोड़े दिन पहले बताया था कि साइड मेन्यू में अपडेट्स किए गए हैं और प्रोफाइल में भी जो हमारा मेन मेन्यू में जाकर के प्रोफाइल पेज में जाते थे वहाँ भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। पूरा का पूरा इंटरफेस बदल गया है। तो देख सकते हैं कि हमारा ये इस तरह से हमारा इंटरफेस जो था ये बदल चुका है। पहले कुछ और आता था, अब देखिए इस तरह से आता है। तो काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। और ये देखिए डार्क मोड में हमारा इस तरह से आने लगा। तो हर चीज़ें यहाँ पे देखिए बदल चुकी हैं। कोई सा भी ऑप्शन ले लीजिए, यहाँ पे कहीं से भी कहीं जा सकते हैं ब्राउज़र के अंदर या अपना माइनिंग ऐप में, कहीं भी कुछ भी, ऐप स्टूडियो में, ब्राउज़र में, लॉन्च पैड में, KYC में, वॉलेट में, कहीं भी आप डायरेक्ट यहाँ से इंटर कर सकते हैं अपने खुद के माइनिंग ऐप से। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया है कि, और ये एक अपडेट और दिया गया है इसमें खास करके कि जो फास्टैग KYC है, ये वाली पॉइंट देखिए ध्यान से, फास्टैग KYC है, इसको बैंक्सा को हटा दिया गया यहाँ से। यहाँ को बैंक्सा को हटाने का मतलब ये नहीं है कि उसको KYB से हटा दिया गया, नहीं, फास्टैग KYC अब उसके लिए उपलब्ध नहीं रहेगी, बल्कि हमारे यहीं पर ही खुद ही फास्टैग KYC हमारे माइनिंग ऐप के जरिए ही पहले से था वही चलता रहेगा। और बैंक्सा को देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे बैंक्सा को हटा दिया गया है, लेकिन वो KYB तृतीय पक्ष में भी बना हुआ है, ठीक ना, क्योंकि वो KYB यानी नो योर बिजनेस का अभी भी वो हकदार है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मीका के कानून को लेकर के शायद ऐसा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में अगर खोलना है तो बैंक्सा वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही सब चीज़ें हैं और आगे चलेंगे, देखेंगे हम बैक में जा कर के फिर से कि जो एक फीडबैक आया है देने का, हमने ये तो देख लिया, लेकिन ये फीडबैक का ऑप्शन देखेंगे, इस पे हमें जाना है। तो लर्न मोर हमने रीड कर लिया और फीडबैक पे जाएंगे, फीडबैक पे हम जाएंगे। तो फीडबैक पे जाने के लिए हमें फीडबैक पे क्लिक करना होगा। तो देखिए, देख सकते हैं आप कि हमें क्या यहाँ पे आंसर देना है। ध्यान से देखिए कि इन चीज़ों का हमें आंसर देना है। आपने जो भी चीज़ें हैं इन्होंने सुधार की है या जो भी चेंजेस किया है तो उनमें हमें इन चीज़ों का आंसर देना है। तो पहला है इनका कि ये पूछना चाहते हैं कि नई साइड मेन्यू में, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है इनका, कि नई साइड मेन्यू में और प्रोफाइल पेज में जो दिखावट शैली है वो आपको उसको कितना रेटिंग देंगे, क्या रेट देंगे, ये पूछना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 से 5 तक का रेटिंग है, जो भी आपको पसंद है वो देख सकते हैं अपने अनुसार, है ना। उसके बाद यहाँ पे इसका मतलब होता है कि आकर्षक नहीं, नॉट अप्लाइंग, और वेरी अप्लाइंग का मतलब होता है बहुत आकर्षक। तो आप यहाँ पर जो इनका इस वाले कॉलम में आपको यहाँ पे आपको आंसर डालना है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि हाँ, मुझे
बहुत आकर्षक लगा, या कुछ भी अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं इस कॉलम में कि मुझे किस तरह का इनका अनुभव रहा इस वाले कॉलम में। और पहले वाले कॉलम में आपको रेटिंग देनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है कि नई साइड मेन्यू में आपको जो हमारा नई साइड मेन्यू है उसका जो प्रोफाइल की स्पष्टता है और जो यूटिलिटी है उसको आप क्या रेट देंगे। तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं 5 रेट, जो भी आपकी इच्छा है उसके अनुसार 1, 5, 2 जो भी आप करना चाहते हैं वो रेट दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं इसको। देन उसके बाद आता है एक क्वेश्चन यही का, अच्छा ये उन्होंने पूछा है कि आप कैसे रेट देंगे और क्या ये यहाँ पर उपयोग करने योग्य है, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर आपको देना है कि क्या ये आपके उपयोग क्या है या नहीं है। तो ये पहला जो है ये उपयोग के योग्य है या बहुत उपयोगी है। तो आपको इस कॉलम में इसको आंसर देना है, इस कॉलम में वाई क्यों उपयोगी है। आप तो रेटिंग तो दे देंगे वहाँ पे, लेकिन क्यों उपयोगी है ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं इसका कि क्यों उपयोगी है इस वाले कॉलम में यहाँ पर। तो इसका आंसर आप दे देंगे। फिर आप इसके बाद अधिक स्पष्ट लिख सकते हैं भाई में। और उसके बाद आपको जो 4th नंबर जो क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है कि ऐप के डिज़ाइन के अगले वर्जन में, ठीक ना, नेक्स्ट वर्जन में आपको किस चीज़ में सुधार या बदलाव की आवश्यकता है या देखना चाहेंगे, ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग कि या क्या आपको लगता है किसी चीज़ में आपको यहाँ सुझाव देने की ज़रूरत है, तो इसका आंसर आप यहाँ दे सकते हैं। अच्छा, 5वें वाले क्वेश्चन में आपको देना है इसमें कि क्या पाई ऐप्स में कोई ऐसी खास सुविधाएं हैं जिन्हें जो भी सुधार किया गया है, नया इंटरफेस दिया गया है लेआउट, उसके बावजूद भी एक्सेस करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, ये इसका मतलब ये है। तो इसका आंसर आप यहाँ दे सकते हैं। और ये फॉर्म कंप्लीट कर देना है, इसको सबमिट कर देना है। नीचे सबमिट का ऑप्शन होगा, नीचे यहाँ पर ये सबमिट कर देना है आपको। तो यही चीज़ें हैं जो कि स्केलेबिलिटी को चेक करना चाहती है कोर्टिंग की, सुझाव मांग रही है कि आप लोग क्या इसका फीडबैक है आप दीजिए। तो थैंक यू सो मच GCV इंडिया से जुड़ने के लिए। और इसी तरह से मैं जो भी अपडेट्स आते हैं तो चाहता हूं कि सभी लोगों के साथ शेयर हों। और कई लोग तो खुद ही कर लिए होंगे, तो कोई बात नहीं, उनका हमारा काम है कि लोगों तक सभी जानकारी को जो कोर्टिंग देती है उसको अपडेट करें और लोगों को जागरूक करें। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और अब 22 जुलाई के बाद हो सकता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें बनते हुए दिखें और बहुत करीब पहुंच चुके हैं। धैर्य रखें, पेशेंस रखें और अपना माइनिंग कंटिन्यू करते रहें। पासवर्ड किसी को न दिखाएं। सुरक्षा आपकी पाई नेटवर्क के अंदर पहली प्राथमिकता आपकी सिक्योरिटी है। किसी को भी अपना पासपी प्राइवेट की पासवर्ड शेयर न करें। तो थैंक यू सो मच। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह से हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच।